बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 5 विच इज़ द एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस जो है ये बेसिकली दो टाइप्स हैं, दो फिनोमिना हैं सेल डेथ के। इससे पहले हमने पढ़ा था कि सेल बनते कैसे हैं, माइटोसिस के नतीजे में और म्यूसिस के नतीजे में जो सेल्स हैं वो नए बनते हैं। लेकिन जब सेल की डेथ होती है तो वो बेसिकली इन दो प्रोसेस के जो थ्रू है वो होती है। ये आपने पढ़ा था, जो सेल है वो पुराने सेल जो है वो डेड होते रहते हैं और नए सेल जो हैं वो बनते रहते हैं। अब ये दो तरीक़ों से जो सेल्स हैं वो उनकी डेथ जो है वो होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपोप्टोसिस को, देन हम देखेंगे नेक्रोसिस को। तो दोनों के दरमियान में डिफरेंस के लिए कुछ इस तरीके से हम डिफरेंस करेंगे। अपोप्टोसिस और दूसरी तरफ हमारे पास है नेक्रोसिस। ठीक है। अब जो एपोप्टोसिस है ये बेसिकली एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। क्या होती है ये, क्या है, प्रोग्राम्ड, यानी कि तयशुदा होती है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि जो बेसिकली सेल जो है, ये जो सेल है हमारे पास, इसमें जो प्रेजेंट न्यूक्लियस है, अब एपोप्टोसिस की सेल डेथ में होता ये है कि जो सेल के अंदर प्रेजेंट जो साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटन है, वो क्या हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है। सेल का जो साइटोस्केलेटन, ये आपने ऑर्गेनेलीज में पढ़ा था, जब ये साइटोस्केलेटन डैमेज हो जाता है तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है। सेल क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है। सेल श्रिंक्स एंड बिकम राउंड, श्रिंक कर जाता है और ये राउंड हो जाता है। उसके अलावा जो सेल के अंदर मौजूद जो क्रोमेटिन है, सेल के न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमेटिन है, ये क्या हो जाती हैं, कंडेंस हो जाती हैं। जिस तरह आपने मियोसिस माइटोसिस में पढ़ा था, क्रोमेटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बना देती हैं। तो क्रोमेटिन कंडेंस हो जाएंगी और ये जो जो न्यूक्लियर इन्वेल्प होती है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, वो भी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। न्यूक्लियर इन्वेल्प जो है ये भी ब्रेक हो जाएगी और इसके अंदर जो प्रेजेंट न्यूक्लियस होगा, क्या होगा, इसके अंदर प्रेजेंट जो न्यूक्लियोलस होगा वो इस तरीके से सेल से जो है वो बाहर जो है वो जो सेल के न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म है देखें, वो भी इस तरीके से जो है वो श्रिंक हो जाएगा। साइटोप्लाज्म क्या कर जाएगा, सेल का साइटोप्लाज्म वो श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये प्रोसेस जो है वो चलता जाएगा। देन क्या होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये किस किस्म की इरेगुलर जो है वो बर्ड्स बनाना शुरू कर देगी। कुछ इस तरीके से, ये जैसे कि या सेल के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसकी कंडीशन ये हो जाएगी और जो सेल की मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से, इसके बाहर जो थी सेल की जो मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से इनके गिर्द इस तरीके से इरेगुलर स्ट्रक्चर जो है वो सेल का हो जाएगा। और ये देन क्या होगा, ये इनको हम इरेगुलर स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे कि ये क्या है, ये इरेगुलर, इनको ब्लब्स का नाम देंगे। ठीक है, क्या नाम दें इनको, ब्लब्स का। अब ये जो ब्लब्स हैं या जो बर्ड्स हैं, ये जो इरेगुलर बर्ड्स बनी हैं, इनको नाम दिया है ब्लब्स का। अब ये जो ब्लब्स हैं ये देन क्या हो जाएंगे, ये इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे, इस तरीके से ये सेपरेट हो के, तो ये क्या बना देंगे, ये इस तरीके से एपोप्टोटिक बॉडीज बना देंगे। एपोप्टोटिक
बॉडीज़, अब इन बॉडीज़ को जो है वो दूसरे सेल जो है वो फैगोसाइटोस कर लेंगे, इनगल्फ कर लेंगे, और ये जो डैमेज सेल है ये अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। अब ये जो एपोप्टोटिक सेल्स जो होते हैं, अब ये देखें, ये अगर तो ये रहेंगे, ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ प्रेजेंट रहेंगी, तो ये एक तो सराउंडिंग जो सेल्स हैं उनको भी डैमेज करेंगी, ठीक है। सेकंड वन क्या होगा कि ये जो दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं उनको भी ये इनटेक करती रहेंगी, जबकि इन सेल्स का कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो एपोप्टोटिक सेल्स हैं ये रिमूव्स कर दिए जाते हैं, ठीक है। एक एपोप्टोसिस प्रोसेस का बेनिफिट ये जो है वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में भी है कि जब डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा होता है उसमें जो फिंगर्स जो हैं वो बन रही होती हैं, डिजिट्स बन रहे होते हैं, तो इनके दरमियान में ये जो हमारे जो फिंगर्स हैं, इन हमारे फिंगर्स के दरमियान में ये जो स्पेस है ये एपोप्टोसिस के जो प्रोसेस है उसके थ्रू होती है कि स्पेस में हमारी जो सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और जो हमारी फिंगर्स हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। तो ये डेवलपमेंट के प्रोसेस में हमें जो बेनिफिशियल होता है एपोप्टोसिस। देन हमारे पास जो सेकंड है नेक्रोसिस से, वो एपोप्टोसिस से थोड़ा सा डिफरेंट है कि जो नेक्रोसिस का प्रोसेस है ये क्या है, ये सडन सेल डेथ है, सडन सेल डेथ है, जबकि एपोप्टोसिस जो थी वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ थी। अब नेक्रोसिस में क्या होता है, कैसे सेल डेथ होती है, थ्रू हो सकता है कि जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी इंजरी की वजह से, और जो कैंसर वगैरह है उसकी वजह से जो नेक्रोसिस है वो हो सकता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, सडन ये इन्फेक्शन, इंजरी और कैंसर, इससे क्या होगा कि जो सेल है वो सडनली डेथ हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है जैसे को कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, उससे क्या होता है, चोट लग जाती है, वहाँ पे जो डैमेज सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होना जो है वो शुरू हो जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो लाइसोसोम है वो सिक्रीट करता है कुछ इंजाइम्स को। ये इंजाइम्स क्या करते हैं, ये सेल के जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, ये जो सेल के इंटरनल कंपोनेंट्स हैं उसके ऑर्गेनेली वगैरह, ये उनको क्या करते हैं, ये इंजाइम्स जो हैं उनको ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स, ठीक है। जब सेल के इंटरनल कंपोनेंट्स जो हैं वो ब्रेक होना शुरू होंगे तो ये क्या करेंगे, ये कंपोनेंट्स आउटसाइड ऑफ द सेल चले जाएंगे, ठीक है। ये जो सेल के कंपोनेंट्स थे ये सेल से बाहर आ जाएंगे और क्या करेंगे, डैमेज करेंगे दूसरे जो सेल्स हैं, दीज कंपोनेंट्स में डैमेज अदर सेल्स, ठीक है, और इन्फेक्शन जो है उसको स्प्रेड भी कर सकते हैं। तो नेक्रोसिस जो है ये स्पाइडर बाइट की वजह से भी होता है। जो स्पाइडर बाइट है, स्पाइडर बाइट, जब स्पाइडर बाइट करता है तो वहाँ पे नेक्रोसिस का प्रोसेस जो है ना होने का खतरा होता है, वहाँ पे सेल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा इसकी रीज़न क्या हो सकती है, लैक ऑफ प्रॉपर केयर वाउंड साइट। अगर किसी जगह पे कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई इन्फेक्शन की वजह से ज़ख़म हो गया है, तो अगर वहाँ पे प्रॉपर केयर नहीं हो रही तो नेक्रोसिस जो है ना ये प्रोसेस का स्प्रेड कर जाएगा, उसकी वजह से भी जो नेक्रोसिस है, अदर सेल्स जो नॉर्मल सेल्स हैं वो भी डैमेज जो है वो हो सकते हैं। तो नेक्रोसिस क्या है, सडन सेल डेथ है, इन्फेक्शन, इंजरी, कैंसर की वजह से होती है, और इस प्रोसेस के दौरान लाइसोसोम इंजाइम क्रिएट करता है, वो सेल के इंटरनल कंपोनेंट्स को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। उससे क्या होता है, ये कंपोनेंट सेल से बाहर आके दूसरे सेल्स को भी डैमेज करते हैं। और स्पाइडर बाइट से भी ये नेक्रोसिस होती है, या फिर जो वाउंड है, ज़ख़म जो कहीं पे हुआ है वहाँ पे प्रॉपर केयर ना हो वहाँ पे, उसकी वजह से भी नेक्रोसिस का जो है वो प्रोसेस